हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्लासीफाई करना हम अभी पढ़ के आए थे फर्स्ट चैप्टर में कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनके कैरेक्टर्स, सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेसिस पे क्या है अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर देना। देखिए, अलग अलग साइंटिस्ट ने आपके पास अलग अलग बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया। जैसे एरिस्टोटल की हम बात करें, एरिस्टोटल कौन है? फादर ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की दो मेन ब्रांच, बॉटनी एंड जूलॉजी, जिसमें बॉटनी के फादर हैं थियोफ्रास्टस और जूलॉजी के फादर हैं अगेन एरिस्टोटल। ठीक है, इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, फादर ऑफ बायोलॉजी कंसीडर किए जाते हैं। एरिस्टोटल का जो क्लासिफिकेशन का मैकेनिज्म था बेटा, एरिस्टोटल ने डिवाइड किया सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे। मॉर्फोलॉजी क्या होती है? आपके पास आउटर अपीयरेंस। जैसे आप किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो आप क्या बताएंगे कि हाइट इतना है, मतलब आईज का कलर ये है, हेयर कलर ये है, ऐसे कपड़े पहने हैं, ये है, मतलब आउटर अपीयरेंस की आप जब बात करें तो उसे क्या नाम देते हैं हम? मॉर्फोलॉजी। ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे बेस था, उससे मतलब वो थ्योरी दी थी एरिस्टोटल ने, और इसके बेसिस पे दो किंगडम बने थे आपके पास। वन इज द किंगडम प्लांटी एंड अदर इज द एनिमेलिया। लेकिन ये थ्योरी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुई नहीं। कम से कम उन्होंने बेस तो डाल दिया था क्लासिफिकेशन का कि ही स्टार्ट टू डिवाइड, लेकिन जो क्राइटेरिया था कि मॉर्फोलॉजी में जो जैसा दिख रहा है उसे उसी ग्रुप में डाल दो, वो कोई ज़्यादा बेटर सा मतलब क्या है, मतलब बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर आए कार्ल्स लीनियस, जिसे हमने नाम दिया था फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। इन्होंने मॉर्फोलॉजी मतलब आउटर अपीयरेंस प्लस सेल स्ट्रक्चर कि पर्टिकुलर एक सेल क्या है, कि उसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है नहीं है, पर्टिकुलर कौन सी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है, वो सब कुछ, प्लस कंपोजिशन कि उसके चाहे सेल वॉल है या पूरी सेल है या सेल के अलग अलग ऑर्गेनेलीज हैं, वो किन किन कंपोनेंट से मिलके बनी है, कि सेल्यूलोज है नहीं है, हेमी सेल्यूलोज है, प्रोटीन है, कितना है, वो सब कुछ। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन कि ऑटोट्रॉफिक है, हेट्रोट्रॉफिक है, सेप्रोट्रॉफिक है, वो सारी चीज़ें। कार्ल्स लीनियस ने क्या है, इतने फैक्टर्स को देख के और फिर क्लासिफिकेशन का वे दिया था। मॉर्फोलॉजी इंक्लूड की सेल स्ट्रक्चर, कंपोजिशन प्लस आपके पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन्वॉल्व किया। फिर आया आर.एच. विटकर ने एक क्लासिफिकेशन का मोड दिया जिसमें उसने मॉर्फोलॉजी मतलब आउटर अपीयरेंस प्लस एनाटॉमिकल। एनाटॉमी का मतलब होता है बेटा स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन। जैसे आप मेरा हाथ देख रहे हैं, ठीक है, आउटर अपीयरेंस ये है कि स्किन है, ये है, ऐसे है। और अगर मैं इसी की एनाटॉमी की बात करूं, एनाटॉमी का मतलब आपने कट डाल दिया, उसके बाद आपको यहाँ क्या है, फेलेंजेस, 14 फेलेंजेस नज़र आ रही हैं, हड्डियाँ हैं। यहाँ मेटाकार्पल्स, कार्पल्स, ठीक है, आगे वो रेडियस अल्ना, टिबिया, फिर वो रेडियस अल्ना, ह्यूमरस सब नज़र आ रहा है। वो सब क्या हो गया? एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर प्लस न्यूक्लियस है नहीं है, कैसा है। फाइलोजेनिक, फाइलोजेनेटिक होता है बेटा आपके पास एंसेस्ट्रल की स्टडी कि आज जो ऑर्गेनिज्म है वो पहले कहाँ से आया, ठीक है, कैसे अपीयर हुआ, वो सारी चीज़ें रिलेट करें। जब इन्हें मतलब आज की चीज़ को उनके पूर्वजों से जोड़ के देखा जाए, प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कि एंसेस्टर से आज तक जो चेंजेस हुए वो धीरे धीरे कैसे होते हैं। इन सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करते हुए आर.एच. विटकर ने थ्योरी दी, और इस थ्योरी के बेसिस पे जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उनको 5 पार्ट्स में मतलब 5 ग्रुप्स में 5 किंगडम में डिवाइड किया गया, एंड इट इज़ नॉन एज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। बेटा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया थ्रू द आर.एच. विटकर। 1 मार्क्स, वेरी इंपॉर्टेंट, हु गेव द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम? आर.एच. विटकर। वो 5 किंगडम आपके पास कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया, दीज आर द 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था किसने दिया था? आर.एच. विटकर। देखिए बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं किंगडम मोनेरा की। अगेन आई एम सेइंग कि आप डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स स्टेप पे नहीं जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप इस यूनिट को पढ़ेंगे, अदरवाइज इट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू एंड फॉर मी ऑल्सो बेटा। ठीक है, तो एकदम से बहुत कुछ नहीं, धीरे धीरे सब कुछ गेन करना है हमें। ओके, हैव सम पेशेंस,
धीरे धीरे लेकिन साथ के साथ अपना काम कंप्लीट करना है। मोनेरा, मोनेरा के अंदर बेटा आपके पास, आप शॉर्ट फॉर्म में ये जान लीजिए कि इसके अंदर सारे के सारे बैक्टीरिया इन्वॉल्व थे, ठीक है। मोनेरा के अंदर यूनिसेलुलर, सिंगल सेल, प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, ये वर्ड आपको जहां मिल जाए, देखो बेटा बायो में क्या है, वर्ड्स को तोड़ो और उनके मीनिंग निकाल लो। प्रो मीन्स पहले, कैरियोन वर्ड जहां मिल जाए, KARYON, इसका मतलब होता है न्यूक्लियस। मतलब यहां ये वर्ड क्या बताना चाह रहा है आपको, न्यूक्लियस पहले। पहले न्यूक्लियस क्या था आपके पास, न्यूक्लियस, देखो कोई चीज़ एकदम से तो पूरी कंप्लीट वेल डेवलप्ड नहीं आ जाती, मतलब यहाँ क्या कह रहा है कि न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं है। प्रोकैरियोट्स वर्ड अगर आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, दैट न्यूक्लियस इज नॉट वेल डेवलप्ड। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और वो भी ऐसे जिनमें न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं है। अब जैसे जैसे यहाँ से यहाँ तक बढ़ोगे कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। सिंपलर वन, बिल्कुल सिंपल ऑर्गेनिज्म है, स्टिल हैव कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, सिंपल ज़रूर हैं लेकिन उनका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ऑलमोस्ट बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया इसी में इन्वॉल्व हैं। कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन का मतलब है एवरीवेयर, विच आर प्रेजेंट एवरीवेयर। आप चाहे कितनी भी हार्श कंडीशन की बात कर लो, सुटेबल कंडीशंस की बात कर लो, ये कॉस्मोपॉलिटन है, आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे मोनेरा के मेंबर, दैट इज बैक्टीरिया, ठीक है। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है, जैसे आपके NCERT क्वेश्चंस में मेंशन भी मिल जाएगा कि एक ह्यूमन बीइंग है जो पूरा कॉम्प्लेक्स है और एक बैक्टीरिया है, तो स्ट्रक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे मतलब अडप्टेशंस पावर मतलब किसकी ज़्यादा क्या कुछ, तो उसमें आंसर रहेगा बैक्टीरिया की। उसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है कि बैक्टीरिया में इतनी अडप्टेशंस पावर है कि वो हर तरह के एनवायरनमेंट में रह जाता है, ह्यूमन नहीं रह सकता। इसमें ये कॉस्मोपॉलिटन है मोनेरा के मेंबर्स। बैक्टीरिया भी आपके पास 4 टाइप के हैं, उनकी शेप के बेसिस पे ये 4 टाइप बताए गए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ शेप के बेसिस पे। फर्स्ट है आपके पास कोकाई, कोकाई वर्ड यूज़ करते हैं हम स्फेरिकल स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। वाइब्रियो, वाइब्रियो शेप हम यूज़ करते हैं कोमा शेप के लिए, ये देखो कोमा शेप। बेसिलस रोड शेप के लिए, ठीक है। स्पाइरलम, स्पाइरुला जो शेप है वो फ्लैजिलेटेड, मतलब यहाँ ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होंगे जो मूवमेंट में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है बेटा। आगे बैक्टीरिया को 2 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया है, वन इज द आर्की बैक्टीरिया एंड अदर इज द यू बैक्टीरिया। देखिए फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं आर्की बैक्टीरिया के बारे में। लाइक दे लिव इन द एक्सट्रीम कंडीशंस, मतलब नॉर्मल कंडीशन में नहीं, बहुत हार्श कंडीशन में देखने को मिलेंगे। लाइक सॉल्टी एरिया, जो सॉल्टी एरिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म मिले उन्हें कहते हैं हेलोफाइल्स। अगर आप इसकी जगह वर्ड यूज करो हेलोफाइट्स, PHYTES अगर आप यूज कर रहे हो तो दैट मीन्स प्लांट, और PHILES अगर आप यूज कर रहे हो तो दैट मीन्स ऑर्गेनिज्म। HALO ये वर्ड आपको जहां मिल जाए बेटा इसका मतलब होता है सॉल्टी कंडीशंस, ठीक है। हॉट एरिया टेम्परेचर से रिलेटेड है तो थर्मो एसिडोफाइल्स। मार्शी दलदली इलाका है तो मिथेनोजेंस, मिथेन गैसेस के बेसिस पे। बहुत ज़्यादा ड्राई एरिया में है तो जीरोफाइल्स। मतलब ये जो आर्की बैक्टीरिया के मेंबर हैं ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस में आपके पास मिलते हैं, लाइक हेलोफाइल्स, थर्मो एसिडोफाइल्स, मिथेनोजेंस, जीरोफाइल, ठीक है। फोटो ऑटोट्रॉफ्स, अपना फूड खुद लाइट की हेल्प में अपना फूड खुद बना सकते हैं। प्रोड्यूस मीथेन गैस, ये इनका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि ये मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, CH4। सिग्निफिकेंस क्या है, दीज आर हेल्पफुल इन प्रोड्यूसिंग मीथेन रिक्वायर्ड फॉर बायोगैस, मीथेन बनाते हैं जो बायोगैस के लिए ज़रूरी होती है। हेल्पफुल इन डिग्रेडेशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, बायोडिग्रेडेबल जितने भी सब्सटेंस हैं उनमें ये आर्की बैक्टीरिया उस बायोडिग्रेडेशन की नेचुरल प्रोसेस में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अगर सेकेंडली आप बात करो ग्रुप की तो दैट इज यू बैक्टीरिया। देखो बेटा बायो में जहां आपको EU वर्ड मिल जाए इसका मतलब होता है ट्रू, ठीक है। ये आपके पास ऑटोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं और हेट्रोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं। ऑटोट्रॉफ्स क्या होंगे, विच आर एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। हेट्रोट्रॉफ्स क्या होंगे, विच आर नॉट एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड, वो अपनी फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। जो ऑटोट्रॉफ्स हैं आपके पास वो साइनोबैक्टीरिया भी हो सकते हैं और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी। कीमोसिंथेटिक समझते होगे आप, जो केमिकल्स
केमिकल रिएक्शन की बेसिस पे अपना फूड खुद प्रिपेयर करें। देखिए बेटा, ऑटोट्रॉफ्स आर फोटोट्रॉफिक, मतलब जो लाइट की हेल्प से अपना फूड बनाएं। हैविंग सेल वॉल, सेल वॉल इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं। कुछ पिगमेंट्स हैं जो हायर प्लांट के पिगमेंट जैसे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, डी, इनसे मैच करते हैं। मतलब ये अपना फूड खुद बना रहे हैं। क्लोरोफिल लाइट एब्जॉर्बिंग जो आपके पास है मेन पिगमेंट जो है वो इनके अंदर मिलता है। साइनो आर साइनोबैक्टीरिया, साइनो वर्ड रिलेट करता है साइनोबैक्टीरिया के साथ। साइनो वर्ड जहां मिल जाए इसका मतलब है इट इज रिलेटेड विद द ब्लू कलर। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया का कॉमन नेम है बेटा ब्लू ग्रीन एल्गी। एल्गी रिलेट करती है प्लांट के साथ। ध्यान दीजिएगा, ये एक्चुअल में बैक्टीरिया हैं, ये एल्गी नहीं है। ये इनका कॉमन नेम है जो गलत दिया हुआ है। जैसे किसी बहुत गोरे इंसान को आपका नाम आप काला रख दो, या किसी बहुत काले बच्चे का नाम गोरा रख दो या गोरी रख दो। ठीक है, वैसे ही साइनोबैक्टीरिया एक्चुअल में बैक्टीरिया है, इसको कॉमन नेम दे दिया गया है ब्लू ग्रीन एल्गी, लेकिन ये एक्चुअल में एल्गी नहीं है। ओके, थर्मस एक्विकिटस, ये साइंटिफिक नेम हो गया थर्मस एक्विकिटस। ठीक है, बैक्टीरिया का ही नाम है। हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्पफुल हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग जो इनके अंदर स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं उन्हें नाम दिया जाता है हेट्रोसिस्ट। अगेन 1 मार्क्स 2 मार्क्स के हिसाब से व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हेट्रोसिस्ट या व्हाई द हेट्रोसिस्ट आर सो मच इम्पॉर्टेंट। हेट्रोसिस्ट जैसे ये मान लो आपके पास पूरा बैक्टीरिया है, ठीक है, ये इसमें अलग 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 सेल्स हैं। ये जो रेड कलर से शो कर रखी हैं दीज आर हेट्रोसिस्ट। नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए हमें एनारोबिक कंडीशंस चाहिए होती हैं बेटा। पूरे में सारे कहीं बाकी सेल्स में क्या है एरोबिक कंडीशन है, लेकिन ये हेट्रोसिस्ट क्या है एनारोबिक कंडीशंस प्रोवाइड करती हैं, जिसके बेसिस पे जो बैक्टीरिया हैं वो क्या है इजीली नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कर सकते हैं। हेट्रोसिस्ट दीज आर स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स विच प्रोवाइड एनारोबिक कंडीशन फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये जो बाहर की लेयर दिखा रखी है ग्रीन कलर से इट इज जिलेटिनियस शीथ, बाहर एक चिपचिपी सी लेयर होती है। एग्जाम्पल दे सकते हो आप इनमें साइनोबैक्टीरिया में नॉस्टॉक, एनाबिना। देखो ये एग्जाम्पल आपको एक बार करना शुरू करोगे ना आपको थोड़ा सा मतलब डिफ़िकल्ट भी लग सकता है। ये भी हो सकता है कि आप नाम भूल गए हो, लेकिन घबराइएगा नहीं। स्टार्टिंग में आप नई क्लास में आते हैं तो आप सबको सारे बच्चों के नाम नहीं पता होते, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आप सीख जाते हैं। तो ऐसे यहाँ भी सीख जाएंगे। नॉस्टॉक, एनाबिना, ठीक है, ये सारे साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल हैं। अगेन एल्गी नहीं है, बैक्टीरिया है। कीमो अगर हम बात करें इज हेल्पफुल इन रिसाइकलिंग ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर, मतलब जितने भी आपके पास न्यूट्रिएंट साइकिल हैं उसमें आपके क्या है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जो यू बैक्टीरिया में कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। फिर देखिए बेटा हेट्रोट्रॉफ्स, हेट्रोट्रॉफ्स विच आर नॉट एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। पैरासाइट हैं, मतलब किसी दूसरे इंडिविजुअल पे रहते हैं, उन्हीं से खाना लेते हैं, मतलब फ्री का होटल ढूंढते हैं, ये रहने को जगह भी मिले खाने को भी मिले। पैरासाइट आपके पास एंडो भी हो सकते हैं, मतलब इन बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट हो, ठीक है, एंडो पैरासाइट, और एक्टो जो बॉडी के बाहर प्रेजेंट हो। जैसे एंडो पैरासाइट में फॉर एग्जांपल ई कोलाई, एस्चीरिया कोलाई, पूरा नाम अगर आप इसका लिखो, क्या है पूरा नाम, एस्चीरिया कोलाई, और स्ट्रेप्टोकोकस एक्टोपैरासाइट में, ठीक है, ये ह्यूमन इंटेस्टाइन में देखने को मिल जाती है। स्ट्रेप्टोकोकस स्किन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं जो पिंपल्स वगैरह और ये सब कॉज कर देते हैं। दही सब खाते हो है ना, दही को जमाने के लिए हम उसमें थोड़ा सा इनोक्यूलम खट्टा डालते हैं, इनोक्यूलम ऐड करते हैं जिससे दही जमती है। वो एक्चुअल में उस खट्टे में उस इनोक्यूलम में क्या होता है बेटा लैक्टोबैसिलस, ठीक है, बैक्टीरिया है जो मिल्क के अंदर शुगर होती है बेटा लैक्टोज, मिल्क शुगर है लैक्टोज। ये लैक्टोबैसिलस क्या है लैक्टेज एंजाइम के बेसिस पे इस लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है जिससे कर्ड बनती है आपके पास, ठीक है। यहाँ सिर्फ आप ये याद रख लेना कि लैक्टोबैसिलस दही जमाने के कर्ड फॉर्मेशन के जो काम आता है आपके पास। एक अलग हेडिंग पढ़ना आप इनमें, माइकोप्लाज्म द स्मॉलेस्ट सेल इन्हें कंसीडर किया जाता है। सेल वॉल नहीं है, पैथोजेनिक मतलब डिजीज कॉज कर सकते हैं एनिमल्स में, प्लांट्स में।
सबसे छोटे हैं, वन दैट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकते हैं। द स्मॉलेस्ट सेल यू कैन कंसीडर माइकोप्लाज्म। नेक्स्ट अगर आप बात करो सिग्निफिकेंस ऑफ बैक्टीरिया, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्पफुल हैं, न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग में हेल्पफुल हैं, डिकम्पोजिशन की प्रोसेस में हेल्पफुल हैं, मेकिंग ऑफ कर्ड इनकी हेल्प से बनता है, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स में ये हेल्पफुल हैं, एटीपी कीमो जो सिंथेटिक प्रोसेस हैं उनके अंदर ये क्या हैं, एटीपी की प्रोडक्शन में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इट्स ऑल अबाउट द फर्स्ट किंगडम मोनेरा। ठीक है, ये सिर्फ मोनेरा का बेस है बेटा। ओके, मेक योर नोट्स प्रॉपरली एंड प्लीज़ नोट्स बनाने के साथ साथ उसे पढ़ भी लीजिए। अगर आपको बेसिक पता है देन यू आर एबल टू स्टडी द डिटेल। ओके बेटा, थैंक यू।